गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी के छोटे से घर में रामू अपनी माँ सरला देवी के साथ रहता था। घर की छत टपकती थी, दीवारों पर सीलन थी और दरवाजे का किवाड़ आधा टूटा हुआ था, पर उस घर में माँ बेटे का असीम प्यार था। सरला के पैरों में 5 साल पुरानी फटी हुई चप्पलें थीं जो अब लगभग खत्म हो चुकी थीं, मगर वही चप्पलें उसके खेत तक का सफ़र तय करती थीं। हर सुबह रामू कुएं से पानी भरता, माँ के लिए चाय बनाता और कहता, माँ आज साथ में खाना खाएंगे। पर सरला हमेशा मुस्कुराकर कहती, पहले तू खा ले बेटा, मैं बाद में खा लूँगी। वो जानती थी कि घर में 2 ही रोटियां हैं और अगर बेटा खा लेगा तो उसका पेट भी तृप्त हो जाएगा। उस साल बारिश ज़्यादा हुई और खेत डूब गए। सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में एक भी पैसा नहीं बचा। लेकिन माँ ने जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे वो सब रामू की स्कूल फीस में लगा दी। रामू ने कहा, माँ तेरे पास कुछ नहीं बचा, तू क्यों कर रही है ये सब? माँ ने बस मुस्कुरा कर कहा, तू पढ़ लिख जाएगा बेटा तो मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। लेकिन वक्त बेरहम था। भूख और गरीबी बढ़ती गई। एक दिन जब रामू स्कूल से लौटा तो देखा माँ नंगे पांव खेत में पानी निकाल रही थी। उसने रोते हुए कहा, माँ तेरी चप्पल कहाँ है? माँ बोली, बेटा वो टूट गई, पर कोई बात नहीं, धरती ठंडी है। अगले दिन रामू ने काम पर जाने का फैसला किया। वो गांव के शहर में ईंट ढूंढने लगा। दिन रात मेहनत करता ताकि माँ के लिए नई चप्पल ला सके। ठंड की रातों में माँ उसे ओढ़नी दे देती और खुद बिना कंबल के सो जाती। महीने बीत गए। रामू ने पैसे जोड़ लिए। वो शहर से एक सुंदर चप्पल लेकर आया, लाल रंग की, जिसमें छोटे मोती जड़े थे। उसने चप्पल अपने बैग में रखी और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। पर जब दरवाज़ा खोला तो माँ ज़मीन पर पड़ी थी। हाथ अब भी मिट्टी से सने थे और चेहरे पर मुस्कान थी। उसके पास ही पुरानी टूटी चप्पलें रखी थीं। रामू ने कांपते हुए उसकी देह को उठाया, चिल्लाया, माँ उठना, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। लेकिन माँ अब नहीं उठी। उसने धीरे से माँ के पैरों में वो नई चप्पलें पहना दी। आंसू उसके गालों पर गिरते रहे। गांव वाले कहते हैं उस रात बहुत ठंडी हवा चली थी, लेकिन सरला देवी के चेहरे पर मुस्कान थी। शायद इसलिए कि मरते वक्त उसके बेटे ने उसकी आखिरी अधूरी इच्छा पूरी कर दी थी। और उस दिन के बाद से रामू कभी नंगे पांव नहीं चला, क्योंकि हर कदम के नीचे उसे अपनी माँ की चप्पलें महसूस होती थी।